हाय फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं SBI लाइफ का यूलिप प्लान। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि महंगाई दर, मार्केट की महंगाई दर और ब्याज दर, तो इन दोनों के विशेष अंतर होता है। आप खुद ही गूगल करके देखिएगा। तो इन प्लान के लिए एक प्लस पॉइंट रहता है या ज़्यादा रिटर्न के लिए हमको यूलिप प्लान की आवश्यकता होती है। तो आइए अपन देखते हैं आज SBI लाइफ का वेल्थ बिल्डर प्लान। आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। ये अपना SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये यूलिप प्लान है, यूनिक लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम देखते हैं कि इसके कुछ पैरामीटर हैं और ये पैरामीटर हैं मिनिमम और मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि इसमें एंट्री एज क्या है। तो एंट्री एज इसमें 2 साल से 55 साल के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है, ठीक है। यह प्लान ले सकते हैं। दूसरा PT पॉलिसी टर्म जो है, तो ये 12 वर्ष से और 30 वर्ष तक का पॉलिसी टर्म लिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि मैच्योरिटी की एज क्या रहेगी। तो मैच्योरिटी एज 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के लिए रहती है। फिर इसके बाद अपन प्रीमियम पेइंग टर्म PPT, इसको शॉर्ट में अगर कभी लिखा हो तो आप समझिए PPT जो है, तो मिनिमम अपन 7 साल जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 साल जमा कर सकते हैं रेगुलर के रूप में, ठीक। अब अपन देखते हैं कि प्रीमियम कितना रहेगी। प्रीमियम जो इसकी स्टार्ट है वो मिनिमम देखेंगे कि 30,000 रुपया, ठीक है। और अगर ये 30,000 रुपया रेगुलर रहेगा, देन 40,000 रुपया अगर है तो 40,000 अगर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म पे 40,000 मिनिमम है, और अगर सिंगल प्रीमियम करते हैं तो 50,000 है, ठीक है। और ये कहाँ तक है, ये मैक्सिमम 2.5 लाख रुपया तक, ठीक है। ये सालाना के हिसाब से है, ये दिया हुआ है। और इसमें सम एश्योर्ड जो रहता है, अगर वो पॉलिसी मिनिमम देखते हैं कि अगर सिंगल है तो 1.25 सिंगल प्रीमियम में रहता है, और अगर मैक्सिमम देखें तो इसमें अगर रेगुलर प्रीमियम में जो रहता है वो 10 टाइम रहता है, पहली प्रीमियम का 10 टाइम, ठीक है। अगर उसका एग्जाम्पल भी अपन बाद में देखेंगे तो वो समझ में आएगा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम मोड क्या है। प्रीमियम मोड जो है कि अपन जमा कैसे कर सकते हैं। तो इस जो यूलिप प्लान है स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, इसको ईयरली प्लान है, ये केवल साल में इसको जमा किया जा सकता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मैच्योरिटी क्या रहेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट में फंड वैल्यू रहेगा, ठीक है, कि आपका इस समय पे कितना फंड बना हुआ है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक कि रिस्क कवर क्या रहेगा। तो रिस्क कवर अपन देखते हैं, रिस्क कवर डेथ बेनिफिट जैसे देखते हैं। तो ये फंड वैल्यू या पहली प्रीमियम का, जो पहली प्रीमियम मतलब पहले साल की प्रीमियम थी, इसका 10 गुना, ठीक है, पास्ट प्रीमियम का, या टोटल सम एश्योर्ड का मतलब रेगुलर प्रीमियम का 105%, ठीक है। ये रेगुलर प्रीमियम का ये रहता है। अपन इसको अब थोड़ा देखते हैं कि इसको इसकी की पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट को समझते हैं। तो की पॉइंट में हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि जैसे ये प्लान कभी लैप्स नहीं होता है। किसी कारणवश अगर किसी की 1-2 किस्तें भी जमा होती हैं और आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो भी ये प्लान लैप्स नहीं होता है। लेकिन निकलेगा कितने साल बाद, 5 साल बाद निकलेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ये प्लान कभी लैप्स नहीं होता है। दूसरा, ये प्लान 5 वर्षों के लिए लॉक्ड रहता है। आप 5 वर्षों से पहले इसको नहीं निकलवा सकते। देन उसके बाद फिर चाहे तो आंशिक मतलब आंशिक रूप से निकलवा सकते हैं या पूर्ण निकासी कर सकते हैं। आप देखते हैं तीसरा पॉइंट है कि परिवार की सुरक्षा के रूप में यहाँ बीमा भी मिल जाता है और अच्छा रिटर्न भी रहता है। दूसरा, फिर इसके बाद चौथा जो है अपना 80C के तहत आयकर में छूट मिलती है, और उसी में एक अपना आता है कि जब मैच्योरिटी होती है तो उसको अंडर सेक्शन 1010D के मैच्योरिटी के तहत इसमें भी फ्री मिलेगा, ठीक है। ये मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री रहेगी। अब अपन इसको एग्जाम्पल देखने से पहले अपन समझ लेते हैं कि हम ये जो वेल्थ बिल्डर प्लान लेते हैं, इसमें कितने प्रकार के फंड को हम चूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये फंड, और तो फंड एक पहला अपना है इक्विटी फंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 17 सालों का फंड हो गया है अभी आज की रेट से। तो 17 सालों का हो गया, इसमें 16.5% तक रिटर्न दिया है। आप इसको गूगल करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ छुपी नहीं हुई है। देन सेकंड पे है टॉप 300 फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजेशन फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड, मनी मार्केट फंड, बॉन्ड ऑप्शन,
बॉन्ड अपना प्योर फंड, मिड कैप फंड और इसके बाद ये पूरे ऐसे करके 12 ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब इन फंड पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो ये हमारे पास, और तीसरी चीज़ की ये आपको अलग से कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। हमारे जो फंड मैनेजर रहते हैं वो ऑलरेडी वो देखते हैं कि आपका ये पैसा कहाँ पे रखना है। अपन एग्जाम्पल के तौर पे भी देखते हैं। एग्जाम्पल के दो हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एक तो देखते हैं कि रेगुलर प्रीमियम जो जमा करते हैं हम उसके देखते हैं। देन दूसरा देखेंगे कि लिमिटेड प्रीमियम पे टर्म, मतलब जो कि हम चलाना हमको 12 साल का प्लान है लेकिन हम वहाँ पे 7 साल जमा करते हैं। तो पहले अपन रेगुलर वाले पे देख लेते हैं। रेगुलर वाले जैसे मैं आपको बताया था कि इसका मिनिमम 30,000 रुपया सालाना से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने मिनिमम के हिसाब से एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि 30,000 रुपया हमने वार्षिक जमा कर रहे हैं। प्रीमियम इसको हम चाह रहे हैं 12 वर्ष तक रहे। देन पॉलिसी अवधि 12 वर्ष के लिए। और इसमें जो बीमा धन कितना बताया था पहले प्रीमियम का 10 गुना। तो ये यहाँ पे हुआ 3 लाख का बीमा एट ए टाइम चलता रहेगा। अब अपन इसके माध्यम से देख लेते हैं कि हमने यहाँ से पहले साल से लेके और 12वें साल तक हमने ये जमा किया 30,000 रुपया। इस बीच में हमें कुछ होता तो हमारे नॉमिनी को ये इसका मतलब जो बीमा धन है 3 लाख रुपया ये मिलेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे अपना, अब इसके बाद 12वें साल तक अगर कुछ नहीं तो मेच्योरिटी हम यहाँ पे एवरेज इसका देखते हैं। जैसे हमने इक्विटी फंड में बताया कि 17 सालों में इसका रिटर्न बहुत बढ़िया था, 16.5% ये कंटिन्यू दे रहा है। तो उसके बाद हमने उतना भी यहाँ पे नहीं किया, हमने यहाँ पे 11% रेट से जोड़े हुए हैं। तो अगर इसको 11% रेट से देखते हैं तो 7,56,000 करीब आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें 12 साल तक तो इस प्लान को चलाना। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में कि 12 साल तक हमको ये प्लान चलाना है लेकिन हमको जमा करना है 7 वर्ष ही। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो मिनिमम शुरू होता है 40,000 रुपया वार्षिक सालाना से ये स्टार्ट होता है। तो प्रीमियम अवधि हम यहाँ पे 7 वर्ष, मतलब जो हम प्रीमियम जमा करेंगे वो 7 वर्ष की करेंगे। पॉलिसी जो है वो हमारी 12 वर्ष तक चलेगी और 12 वर्ष तक हमको बीमा का लाभ मिलेगा। तो बीमा धन कितना रहेगा, अगर हम 40,000 के रेट से देख रहे हैं ईयरली तो 4 लाख, उसका 10 गुना 4 लाख रुपया रहेगा। अब हम देखते हैं कि 40,000 हम 7 टाइम जमा करते हैं। 40,000 हम 7 टाइम जमा करते हैं। देन 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें साल ये हमारा ग्रोथ अवधि होती है। लेकिन इस समय भी हमारा बीमा कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि हमने पहले ही प्लान में लिया था कि हम 7 साल जमा करेंगे और बीमा चलेगा 12 साल तक। तो यहाँ पे मेच्योरिटी राशि 7,31,951 रुपया 11% के रेट से यहाँ पे ये आती है। तो आप ये देखे हैं, मे बी आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।